क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नींद की क्वालिटी को बेहतर कैसे किया जाए? बात सिर्फ ज्यादा घंटे सोने की नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करने के लिए स्मार्ट तरीके से सोने की है। तो चलिए आज इसी कला को समझते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। ज्यादा सोने के बाद भी थका थका महसूस करना। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? एक और वीडियो, एक और मैसेज, और पता ही नहीं चलता कि कब घड़ी में 3 बज गए और फिर सुबह होती है एक अजीब सी थकावट के साथ। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सर्कल जैसा लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितने घंटे सोया गया, बल्कि ये है कि नींद कितनी अच्छी तरह पूरी हुई। और यहीं पर स्लीप साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये स्लीप साइकिल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये 90 मिनट का एक पूरा पैकेज है जिससे हमारा दिमाग रात में 4 से 5 बार गुजरता है। और फ्रेश महसूस करने का राज, वो इन्हीं साइकिल्स को बिना किसी रुकावट के पूरा करने में छिपा है। स्क्रीन पर जो ये चार्ट है वो इस साइकिल के अलग अलग हिस्सों को दिखाता है। इसमें होती है हल्की नींद, गहरी नींद और आरएम नींद। गहरी नींद हमारे शरीर की मरम्मत करती है और आरएम यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद हमारे दिमाग और यादों को तरोताज़ा करती है। यही वो स्टेज है जब हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब स्ट्रेस, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट या देर रात की कैफीन हमारी नींद की साइकिल को बीच में ही तोड़ देती है, तब हम अच्छी गहरी और रेम नींद नहीं ले पाते। और यही वजह है कि 9 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब उस सिस्टम को समझते हैं जो साइंस की मदद से 6 घंटे की नींद को भी 8 घंटे जितना असरदार बना सकता है। ये सिस्टम 5 मेन स्ट्रैटेजी पर टिका है। एक फिक्स शेड्यूल, 90 मिनट का रूल, सोने से पहले की तैयारी, सुबह की धूप का कमाल और जागने का एक असरदार तरीका। चलिए एक एक करके इन सब को देखते हैं। 90 मिनट का नियम बहुत सिंपल है। क्योंकि एक स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब अलार्म बजे तो हम एक साइकिल के आखिर में उठें, ना कि बीच में। इसलिए अपनी नींद को 90 मिनट के मल्टीपल में प्लान करें, जैसे 6 घंटे या 7.5 घंटे। अब आते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल नियम पर, 3-2-1 मेथड। ये अपने दिमाग को सिग्नल देने का एक बेहतरीन तरीका है कि अब आराम का समय हो गया है। इसे याद रखना बहुत आसान है और ये काम भी कमाल का करता है। तो सवाल ये है कि सोने से 1 घंटे पहले बिना स्क्रीन के क्या किया जाए? यहाँ कुछ बढ़िया ऑप्शंस हैं। धीमी रोशनी, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या एक किताब पढ़ना, ये सब दिमाग को आराम की स्थिति में लाने में मदद करता है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे ज्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम करती है, जिससे सुस्ती भाग जाती है और दिन के लिए अलर्टनेस बढ़ती है। और तो और ये रात में बेहतर नींद के लिए भी शरीर को तैयार करती है। कैफीन हमारे सिस्टम में घंटों तक रहती है। भले ही लगे कि शाम की कॉफ़ी के बाद भी नींद आ जाती है, लेकिन असल में ये आपकी गहरी नींद की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। यही वजह है कि कभी कभी हम थके हुए लेकिन बेचैन महसूस करते हैं। तो नियम सीधा है, अच्छी नींद चाहिए तो दोपहर 2 बजे के बाद नो कैफीन। हमारा सोने का माहौल भी बहुत मायने रखता है। यहाँ 3 सबसे ज़रूरी बातें बताई गई हैं। हमारा शरीर ठंडे टेम्परेचर में गहरी नींद लेना पसंद करता है। पूरा अंधेरा हमारे स्लीप हार्मोन्स को सही से काम करने देता है। और शांति ये पक्का करती है कि हमारी नींद बीच में ना टूटे। तो एक ठंडा, अंधेरा और शांत कमरा ही अच्छी नींद की गारंटी है।